ट्रैक्टर वगैरह यहाँ कई जोते खाद बीज दुनिया बड़ो खर्चो लगी गई यहाँ तो ना कहीं कोई हाथ में हमारे केसीसी है उनमें से इन्होंने बीमा काटा है तो हम तो हमारा हक मांग रहे हैं सिर्फ। भगवान ही मालिक है, सरकार तो सुननी भी है। न तो अधिकारी सुनते हैं न कोई विधायक सुनता है, कोई सुन रहा हमारी। तो जो शिवराज सिंह चौहान हैं पूरे भारत के कृषि मंत्री हैं, वो सारे एमपी वाले को ही दे रहे हैं, मुआवजा वगैरह सारी सुविधा एमपी वाले को ही दे रहे हैं। कृषि मंत्री ऑल इंडिया का है तो ऑल इंडिया में ध्यान देना चाहिए, हर राज्य में जाना चाहिए। कैसे तो लेन देन करेंगे काश्तकार और कैसे इसका भरण पोषण करेंगे, दवाई वालों को वहाँ सब उधार खाते हैं, कैसे से केसीसी पलटेंगे, सब सत्यानाश मिल गया यहाँ पे। जिले में सबसे पहले तो अपने को अपने विधायक है, मंत्री साहब है, उससे ज्यादा उम्मीद रहती है क्योंकि हमारे क्षेत्र के है, हमने भी वोट दिया, हमारा भी तो हक बनता है कि उनसे परामर्श करे, उनसे वार्तालाप करे। वो कुछ भी आश्वासन तो देते, वो भी सुनने को तैयार नहीं। वहाँ ज्ञापन देने गए, कुछ सुनने को तैयार नहीं, जिला कलेक्टर बाहर आने को तैयार नहीं। तो दल के चक्कर में हमने पैसे ब्याज पे लिए, वो भी बनने, फिर सोयाबीन बोई, उसमें भी कुछ भी नहीं, अभी तक फसल में कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ से निकल रहे हैं और अभी सुबह सुबह एक कॉल आया इसी जिले के अचनारा गांव से कि वहां पर एक किसान जो है परेशान होकर एक ऐसा कदम उठा रहा है जो मतलब कह सकते हैं कि अमूमन किसान नहीं उठाते हैं। मतलब वो एक बहुत ही दुखद चीज है किसानों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। इस वक्त मैं अचनारा गांव में हूं और अचनारा में किसानों की ये स्थिति है कि वो खड़ी सोया बीज को अब जो है खत्म कर रहे हैं एक तरीके से ट्रैक्टर से। ये पौधा है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी फली नहीं है, तो अब इसको कटवाना या फिर मशीन से इसको निकलवाना वो भी महंगा सौदा है, तो इसीलिए इसको खत्म कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल कुमावत है, ग्राम अचनारा से हूँ मैं। हमारे सभी पूरे गांव में करीब करीब सभी फसलें नष्ट हो चुकी है। एसडीएम, तहसीलदार और गिरदार कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी ने अभी तक कोई आवाज नहीं। तो करीब काश्तकार का 10,000 रुपये बीघे का खर्चा आता है। अभी तक काश्तकार बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अभी तक कोई अगली फसल के लिए आशा अगर है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या बताया, 7 से 8 हजार रुपए बीघे का खर्चा आता है, वो खर्चा निकलने को तैयार नहीं। अब क्या करें? जिले में सबसे पहले तो अपने को अपने विधायक है, मंत्री साहब है, उससे ज्यादा उम्मीद रहती है क्योंकि हमारे क्षेत्र के है वो। हालांकि वो राजस्थान के मंत्री है, बाकी अपने क्षेत्र का अपने को ध्यान देना चाहिए। वहाँ ज्ञापन देने गए, कुछ सुनने को तैयार नहीं, जिला कलेक्टर बाहर आने को तैयार नहीं। हमारे क्षेत्र में हमने भी वोट दिया, हमारा भी तो हक बनता है कि उनसे परामर्श करे, उनसे वार्तालाप करे। वो कुछ भी आश्वासन तो देते, वो भी सुनने को तैयार नहीं। आसपास के खेत भी देख सकते हैं, सारा खराब। पानी भरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालाब हो। हमारा बेल्ट ऐसा है कि 90% सोयाबीन बिल्कुल खराब हो चुकी है और 90% खेत हकाई के लिए तैयार है। बारिश ही इतनी हुई। आप क्या कह रहे हैं? ये उनका है क्या, उनका काम है क्या हेमंत जी का? हर बार कितनी आमदनी हो जाती है बस? और ये आमदनी तो यूँ पहले तो 5-6 कुंटल बिगड़ी हुई है, मगर आज कुंटल ठीक पर पहली कौन। यह जमीन दोदी की इतनी ऊंची जमीन है और माल जमीन तो नीची पड़ी, तो अंतिम माने खेतों में पानी बढ़िया खेत में हकाई करवानी पड़ रही है। हकाई करवानी पड़ी सर, क्या करें अब? फसल तो कुछ है नहीं है, न तो अधिकारी सुनते हैं न कोई विधायक सुनता है, कोई सुन रहा हमारी। तो हाँ, क्या करें अभी? ऐसे देख लो, आपके हालत सामने है, मजबूर है, क्या करें अब? ये भी पैसे गांठ के लगेंगे। जब फसल बो रहे थे तब क्या सोच रहे थे? फसल बोल तो कुछ पकेगा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया है। प्रशासन अधिकारी के ऊपर भी विश्वास था, वो विश्वास भी खत्म हो गया। कोई सुन रहा है, न अधिकारी सुन रहे हैं, न कोई नेता सुन रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। ये ऐसी हालत है, क्या पीड़ा किसको बताएं हम अब? हम नहीं तो इनसे भीख मांग रहे। हमारे केसीसी है उनमें से इन्होंने बीमा काटा है, तो हम तो हमारा हक मांग रहे हैं सिर्फ। हम इनसे ऐसा थे नहीं कि आप हमें दो, हमारा काटा आपने बीमा तो उसका फायदा तो दो हमें। बिना फालतू के हम तो किसी से कुछ मांग भी नहीं रहे, ना हेमंत जी से मांग रहे, किसी से नहीं मांग रहे। हम कंपनी वालों को तो बताओ, आप भी आप हो तो इधर क्या फायदा आपको? हमने जीता है, वोट दिया है, हमारे घर से 3 वोट दिए, तो उनका कुछ फायदा तो होना चाहिए, उनको यहाँ आके देखना चाहिए। हमारी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मुआवजा करावे
न तो पटवारी आया है अभी तक देखने के लिए, ना गिरदारी हुई, कुछ नहीं हुआ है। तो हमने भी वोट दिया है उनको, हमने बिठाया है, तो हमारा कुछ हक बनता है कि हम उनसे कुछ लें, हमारा हक बनता है। तो आके देखिए, कुछ देखिए, करे और हमें मुआवजा दे। हमारे बस ये विनती है सरकार से। नाराजगी है लोगों नाराजगी से हो, बहुत बहुत नाराजगी। लगभग 20 बीघा की सोयाबीन बोई थी, बीमा भी करवाया, लेकिन फर्स्ट फसल नष्ट हो गई, ये हालत है। अभी कुछ नहीं लगा है, ट्रैक्टर से हकवा रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि बीमा भी करवाया तो बीमा कंपनी या तो बीमा प्रीमियम दे। प्रीमियम हमसे जमा करवा ली थी और आज दिन तक कोई नेता नहीं आया है गांव में। लोगों में आक्रोश है। हमने तल बोए थे 4 बीघे के और पानी गिरा तो कुछ भी नहीं निकला। तो तल के चक्कर में हमने पैसे ब्याज पे लिए, वो भी भरने, फिर सोयाबीन बोई, उसमें भी कुछ भी नहीं। अभी तक फसल में कोई फायदा नहीं है। अब सिर्फ हियर है कि फसल में कुछ हो सकता है और उसमें भी दाव गिर गया तो वो भी कुछ नहीं है। क्या करें, भगवान ही मालिक है, सरकार तो सुन नहीं रही है।